क्या दिक्कत है? सर मेरे तो पहले तो दांत की प्रॉब्लम थी, हम्म। उसके बाद में मेरे फिर एलर्जी टाइप हो गई, मतलब दांत की प्रॉब्लम तो थी, उसके साथ में एलर्जी हो गई। फिर देखो मैं ये इनर थाई एरिया पे मेरे ये ऐसे दाद हुआ, उसके बाद में मेरे यहाँ पे क्या एलर्जी हो गई, यहाँ पे मेरे को पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा। पेन? हाँ, ये जो मतलब निशान हो रहे हैं ना, इनके अंदर बहुत पेन होने लग गया। फिर मैंने डॉक्टर को वहाँ पे दिखाया था शुरुआतपुर में, तो उन्होंने दवाई दी थी 7 दिन की। दो बार ली थी। तो उसके बाद में फिर मेरे पहले ऐसे पूरे में ऐसे फैला गया, पूरे में ऐसे हो गया था। उसके बाद में मेरे यहाँ पे फिर मैंने वापस 7 दिन की दवाई ली थी, तो फिर मेरे ये स्किन उतरने लग गई। अभी आज मेरे 7 दिन वो पूरे हो गए, तो ये मेरी स्किन तो उतर गई है, यहाँ पे पेन नहीं होता भी, लेकिन इसके आगे भी है ना छोटे छोटे रेड रेड दाने होने लग गए, और वहाँ पे भी वो खुजली चलने लग गई। जितना है ना उससे आगे आगे रेड रेड दाने हो रहे हैं, और फिर खुजली चल के वापस पूरा रेड हो रहा है। तो क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? क्या क्या हो गया इससे? फैल रहा है? तकलीफ क्या हो रही है? इससे खुजली चल रही है बहुत ज़्यादा। अपनी तकलीफ खुजली है अभी तो? हाँ, अभी इसके अंदर खुजली चल रही है, और ये जो निशान वगैरह है अभी है इसके अंदर। और आपका मसला क्या है दवाई लेने का? परेशानी क्या है? ना परेशानी खुजली हो रही है ना बहुत ज़्यादा। खुजली? हाँ, और खुजली ये से परेशान है? और ये मेरे पीछे की साइड ये पूरे मतलब कि साइड में है, ये यहाँ दोनों ग्रोइन में है, साइड में? हाँ, और पीछे की साइड में है ये हिप्स पे भी चला गया? हिप्स पे ये दाद हो रखा है पूरा। ये पुराना है? हाँ, ये अभी से कंसर्न है क्या? ये निशान भी अभी हुए हैं क्या? ये निशान मैं दवाई लेती थी, मैंने दवाई ट्यूब लगाती कब से थी। ले रहे हो दवा पहले? अभी तो मैं दवा ले रही हूँ टोटल 14 बीमारी को कितना समय हो गया? दिन। मतलब दाद वाली प्रॉब्लम तो पहले से ही है ना, हाँ, ये वो वाली कब तो से है? लगभग 2-3 साल से मैंने वहाँ पे दवाई भी ली थी, 2-2.5 महीने की ऐसे कुछ। 2-3 साल पहले दांत शुरू हुए थे, ये माना हाँ है? हाँ हाँ, तो ये स्थिति जो है वो पहले की है, अभी की नहीं है ये पहले की है, लेकिन मैं इस पे वो ट्यूब वगैरह लगाती थी ना, तो ये सही हो जाते थे। और फिर मतलब जैसे ट्यूब लगाए तो थोड़े दिन सही रहे, और उसके बाद में वापस होने लग गए। मतलब ट्यूब लगानी पड़ती है? हाँ, अभी मतलब ऐसे है कि अभी पूरे में ऐसे हो रखा है, दोनों साइड पूरे में कवर हो रखा है दांत की सिचुएशन। बोथ हिप gluteal and groin दोनों तरफ इक्वली है लगभग। सिमेट्री हाँ। बोलोगे इसको? हाँ हाँ हाँ, सिमेट्री। तो पहले तो यहाँ हुआ था हिप पे, और अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो थाई पे आ गया ग्रेजुअल। हाँ, यहाँ पे थाई पे भी मेरे मतलब कि थोड़ी थोड़ी जगह होता था, बट अभी ये ज़्यादा मतलब कि अभी ज़्यादा है। हाँ हाँ। तो ये जो नीचे हुआ उसको दाद बोले या फिर इसको एलर्जी टाइप बोले, क्योंकि इसके अंदर पेन मतलब कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो पेन ज़्यादा है तो उसके बाद में मैंने दवाई ली थी ना। नहीं हाँ। ये क्या है? तो ये दाद है या एलर्जी? क्यों पूछना चाह रही है? मतलब दांत पे तो जैसे मैं मतलब कि ऐसे खुजली टाइप होती थी, पेन नहीं होता था ना। और इधर ये जो नीचे एलर्जी हुई है, जैसे स्क्रैचेस टाइप हुए हैं मेरे, और ये जो निशान हुए इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो पेन हुआ है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब कि दाद था या फिर ये एलर्जी हुई है किसी वजह से, कैसे क्या? फिर उससे आराम हो जाएगा क्या तकलीफ में? तकलीफ में तो एलर्जी का और दांत का दोनों का ही होगा नहीं, ना। जानकारी मिलने से आराम हो जाएगा क्या तकलीफ में? वो तो दवाई मिलने से आएगा ना, वो तो। जानना क्यों चाह रही हो तुम क्या हो गया? नहीं, मैं तो वैसे पूछ, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि वो दांत का ही है या फिर वो एलर्जी। नहीं वो तो पता चल जाएगा, अपने को बता दूंगा, लेकिन आप क्यों जानना चाह रहे हो? ऐसे नॉर्मल। क्या चलता है बीमारी को लेकर दिमाग में? छोड़ दो इस बीमारी को, हटाओ इसको। आपको तक दिमाग में क्या चल रहा है वो बोलो, छोड़ दो इसको, निशान विशान सब हटाओ। दिमाग में क्या क्या चल रहा है? 3 साल हो गए, 3 साल से फंसे पड़े, क्या हो चल रहा है दिमाग में? नहीं, मैंने दवाई ली थी 2-2.5 महीने की, ऐसे कुछ दवाई ली थी। कहीं की? मतलब कि दाद वाली। हाँ ठीक है, दवाई ले ली, और चल क्या रहा है? पैरेलल ले ली ना दवा, तो 2 महीने की दवाई ले ली हूँ लिखता हूँ, तो ले ली दवा, तो फिर क्या हुआ दवा लेने से?
उस टाइम पे तो ठीक हो गया था 3-4 महीने तक, उसके बाद में वापस फिर होने लग गया धीरे धीरे। हाँ, तो क्या चला फिर दिमाग में? दिमाग में तो कुछ नहीं चल। दिमाग में चला जब तो यहाँ आए हो, ये तो जरूरत क्या है, लेकिन चलते रहो, कौन देख रहा है? तो कोई विजिबल थोड़ी चेहरे पे थोड़ी है जो परेशान हो नहीं, जो दिमाग में पैरेलल चल रहा है वो बोलो। पीड़ा, ईचिंग है एक तो। हाँ नहीं, ईचिंग नहीं लेके आई तुम्हारे को यहाँ। इचिंग ही है तो। ईचिंग तो कैसे सही कर लीजिए तुम? ट्यूब टाप लगाई रही हो रोज। नहीं तो ट्यूब लगा रही हूँ, वो हुआ नहीं है ना, तो अभी 15 दिन से मैं दवाई ले रही हूँ। हाँ, तो क्या चल रहा है पैरेलल? ये इधर उधर जा रहे हैं अपन, क्यों क्यों जाया जा रहा है वहाँ? What brings you here? वहाँ से ठीक नहीं हुआ इसलिए है नहीं। ये बीमारी को लेके दिमाग में भी तो कुछ चल रहा होगा। पापा अंडा दिखा लो, पापा अंडा दिखा लो, को नहीं आराम हो रहा, क्या करा, ये तो कुछ चल रहा। नहीं तो वहाँ ट्यूब पे लगाते रहो, शांत बैठे रहो, लगा लो ट्यूब, लगाओ ना, यही तो इलाज है। एलोपैथी का दे दिया उसने, यही है। फिर आगे और लिख देगा, स्टेरॉइड लिख देगा, और क्या करेगा? तो ट्यूब से फिर वो ठीक नहीं हो रहा ना, तो वो तो कंटिन्यू चल रहा है ट्यूब से का तो। अच्छा, तो क्या हुआ 2-2.5-3 महीने साल पहले क्या चल रहा था तुम्हारी जिंदगी में? क्या कर रही थी तुम उस समय? ग्रेजुएशन। पिताजी हैं क्या? बैठो, आप बाहर बैठो। ग्रेजुएशन में कहीं भी किया बच्चे? रहने दो इसको। बीएससी नर्सिंग, BSc बीएससी करी थी नर्सिंग में, बीएससी। बीएससी ये नाम। कैसी रही पढ़ाई? ठीक। पढ़ाई में कैसी हो? अच्छी। क्या बात है जो दिमाग को परेशान कर रही है 3 साल हो गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तुम ईचिंग को जिंदगी में सही नहीं कर सकती इसको। ये तो चलता ही रहेगा, एक से एक डॉक्टर की बात करेंगे, कभी सही नहीं। बताओ। नहीं शेयर करना चाहता। नहीं ऐसा तो कुछ शेयर करने वाला कुछ है ही नहीं। तो तुम तक सोच क्यों रही हो? मैं हाँ। बोल रहा हूँ क्या चल रहा था दिमाग पैरेलल? क्या क्योस, क्या जिंदगी में लफड़े क्या चल रहे हैं? ऐसा तो घर कुछ में बाहर कोई फाइनेंस क्या तो चल रहा हो? ऐसे क्या बिल्कुल ऐसे जीती हो सुबह खाली दिमाग उठना, खाली दिमाग सो जाना? कुछ तो मतलब चलता क्या होगा, पूछना BSc चाह चल रहे रहा हो आप? मतलब व्हाट इज डिस्कम्फर्ट इन योर लाइफ? शुरू से पूछ रहा हूँ, अभी 3 साल ये नहीं थी जब भी पूछ रहा हूँ। किससे रिलेटेड? मतलब ये जो पूछ रहे हो आप इसको ये मत देखो, ये रिफ्लेक्शन है, ये बीमारी नहीं है। कहाँ ठीक करने में लगी हो तुम? पैरामेडिकल कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। स्किन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी। यहाँ से रिफ्लेक्शन सही कर रहे हैं लोग सारे, शीशा साफ कर रहे हैं, धूल हटाई नहीं रहे। शीशे को रख दो, इन साफ करने से क्या हो जाता है? उसको अच्छी तरह रखो ऐसी जगह जहाँ पर डस्टिंग हो, वो है इलाज। तो लगाते रहो, कभी नहीं जाएगा ऐसे। इट कन्वर्ट्स इन डिफरेंट डिजीज। ये होगा, ये बदल जाएगा, नई बीमारी जाएगा नहीं ट्यूब लगाने से। लाइफ स्टाइल बताओ, तुम्हें पता नहीं ना, तुम्हारे हिसाब से सब नॉर्मल है। तुम्हारे साथ जो चल रहा है ना वो जीवन में, वो सब नॉर्मल है ना तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन विच मेक्स यू डिस्कम्फर्ट, मुझे अनईजी कर देती है वो चीज़। वो क्या क्या रही 3-4 साल? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, शुरुआत कैसी हुई थी इसकी बीमारी? नहीं मतलब कि जैसे मेरे घर में भी ऐसे, जैसे पापा को भी ये प्रॉब्लम थी, दोनों पापा ने और मैंने साथ ही दवाई ली थी। मेरे दादी जी को भी ये प्रॉब्लम, ऐसे दाद वाली ये शिकायत थी, तो पापा ने और मैंने दोनों ने साथ ही ली थी दवाई। तो उस टाइम पे दोनों के आराम आ गया था। तो पापा के तो अभी भी आराम है, उसके बाद में पापा को दिक्कत नहीं हुई और मेरे फिर वापस होने लग गया था। पापा की ठीक है, मेरी नहीं हुई, इस बात से भी कोई वो है क्या?
नहीं मेरे को नहीं की थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि वो दवाई मतलब कि वो उनके लिए ठीक थी, उनके ऊपर वो हो गया था। तो 2000 ये 3 साल से लगभग सबको है ही है, सबको मतलब दादी को नहीं दादी को पहले थी, अभी तो 3 साल से दादी है ही नहीं, पहले की बात है, पहले दादी को थी। पहले दादी को, दादी के जाने के बाद पापा को हुई। नहीं, अब ऐसा तो फिक्स तो याद नहीं है जाने के बाद हुई है, लेकिन हाँ 3-4 साल से हुई थी। अच्छा, याददाश्त कमजोर है क्या? नहीं ऐसा फिक्स याद नहीं है ऐसा होता। अच्छा, और कौन कौन है घर में तुम्हारे? सब मम्मी पापा भाई चाचा चाची सब। ज्वाइंट फैमिली। और तुम कितने सिबलिंग्स हो? 2 भाई और तुम? भाई और मैं। कोई मानसिक तनाव रहता है? नहीं पहले भी नहीं था, नहीं था? ईचिंग होने का कोई समय? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुई थी, तो कभी भी सुबह शाम रात दोपहर ठंडा गर्म हवा पानी दूध दोपहर ये वो फलाना टिकना पीरियड्स के आसपास कोई ईचिंग का बढ़ना और घटना दोनों? मतलब जैसे रात के टाइम पे ज़्यादा होती है, मतलब कि रात को मतलब कि सो नहीं पाती अच्छे से, रात के टाइम पे ज़्यादा होती है। फिर क्या करते हो इस समय सुधार के लिए? मैं तो वो नारियल तेल यूज़ करती हूँ बस। फिर क्यों नारियल तेल क्यों ट्यूब दे रही थी? हाँ? ट्यूब वैसे तो मतलब कि जैसे रात को सोते तो लगा के सोती हूँ, लेकिन बीच में अगर रात में भी तो फिर मैं नारियल तेल यूज़ करती हूँ। हम्म। और नहाने से कुछ बढ़ती है? गीले से, ठंडे से, दूध से, पानी से, किसी से कोई फर्क नहीं खुजली का? नहीं खुजली का तो नहीं, पहले मतलब कि जब एलर्जी जो मैंने बताई है, जब पेन होता था उस वक्त नहाने से, उस वक्त मतलब कि पानी डालते ही उस पर करंट सा लगता था पहले, उस टाइम पे एलर्जी के टाइम पे। उस टाइम में जैसे जैसे वो थोड़ा सही होने लगी, मतलब स्किन उतरी, उसके बाद से पानी डालने से फिर कोई उस पर पेन नहीं हुआ। पेट साफ रहता है तुम्हारा? हाँ। यूरिन सही है? हम्म। नींद ठीक ही आती है खुजली के अलावा? हाँ हाँ ठीक। सपने कोई बार बार आ रहे हैं? नहीं भूख सही है? सपने नहीं आते तुम्हें? बहुत कम आता है मुझे भूख, भूख। प्यास? पुरानी बीमारियां बोलना है बड़े जरा, दांत खाज खुजली मलेरिया टाइफाइड पीलिया जॉन्डिस न्यूमोनिया वगैरह, कोई दवा लंबी बचपन से अब तक? बचपन में पता नहीं जब हुई थी तब लीवर का इन्फेक्शन ऐसे कुछ मम्मी बताती, बाकी मुझे याद नहीं उस चीज़ का। बस एक ही है? हाँ। पिताजी को क्या बीमारी है? वैसे तो कुछ नहीं है, बाकी बीपी वगैरह वैसे है। माता जी को? नहीं मम्मी को कुछ नहीं। मौसम कौन सा बढ़िया लगता है तुम्हें, सर्दी गर्मी? मुझे सर्दी। क्यों? गर्मी पसंद नहीं है, धूप वगैरह। क्यों? धूप से क्या? धूप में क्या होता है? वैसे तो कुछ नहीं होता धूप के अंदर, बस वैसे पसंद नहीं है। अच्छा, धूप नहीं हो तो गर्मी भी पसंद है? नहीं अभी ये तो 2 दिन पहले ये भी होने लग गए थे मेरे यहाँ पे निशान, यहाँ पे भी कुछ नहीं चलने लग गई थी। अभी तो थोड़ा कम सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर क्या सोचा तुमने ये चलेगा? मैंने तो कुछ साइड इफेक्ट, फिर डॉक्टर से बात करी भी थी, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी, तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक। उसने क्या बोला? आपने सोचा कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? हाँ कहीं कुछ दवाई वगैरह से। उसने बोला ठीक है नहीं हुई? हाँ उसने बोला हो जाएगा ठीक। हो जाएगा। अच्छा।
दिमाग, पसीना बताओ पहले। थोड़ा हल्का बहुत है, उसको ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं आता? गुस्सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था गुस्सा। गुस्सा नहीं आता? मतलब ऐसा कुछ खूब ज़्यादा नहीं आता, ऐसे नॉर्मल कुछ नॉर्मल कभी क्या कभी। होता है गुस्सा? गुस्सा मतलब कभी कभी ऐसा कुछ, मतलब कि ज़्यादा। नॉर्मल गुस्सा क्या होता है गुस्सा? मतलब कभी कभी ऐसे कुछ, हर बात पे ऐसे कुछ नहीं आता। चलो नहीं माने, लेकिन वो नॉर्मल गुस्सा क्या होता है? नहीं, गुस्सा तो नॉर्मल नहीं होता, गुस्सा तो गुस्सा ही होता है, वैसे बता रहा हूँ। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? सबके साथ। रोने में कैसी हो? हम्म, मतलब ऐसे वैसे नहीं रोती, होता कि सबके सामने ऐसे कुछ। अच्छा, संभल के रोती हो? हाँ, अकेले में रहती? हाँ, कब रोई थी लास्ट? जब पेन हुआ था। दर्द से? हाँ, इतना दर्द हुआ था? हाँ, मतलब कि उठने बैठने में हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लग गई थी। बहुत संभल के बैठना पड़ता था, उठना पड़ता था। पैंटी कौन सी पहनती हो? किनार वाली? हाँ, हटा दो इसको। विशेक वाली। नहीं हटाओ इसको। अच्छा, लॉन्ग खरीदो जाओ, एंकर टाइप्स, डिवाइडेड टाइप्स। कौन बोल रहे हैं? हैं? अच्छा भैया, करता हूँ कॉल बैक। हाँ, कपड़े से परेशान होते हुए नहीं फील किया? सैनिटरी पैड से भी कोई परेशानी नहीं है? नहीं ग्रोइन नहीं है? वेजाइनल एरिया पे तो है ही नहीं नीचे? कभी कभी जब मतलब ज़्यादा होता है तो वो। निशान तो फैल ही चुके होंगे ना, वो तो हाँ, सारा एरिया ही हो रहा है हाँ। जिस तरह दिख रहा है फोटो। हाँ हाँ, तो मतलब कि जब ज़्यादा होता है ना, जैसे अभी तो मैंने जैसे दवाई लगा रखी है, बीच में अभी 2-4 दिन पहले ऐसे कुछ हुआ था, फिर मैंने दवाई लगाई तो उस एरिया पे अभी मेरे इचिंग नहीं है। हो जाता है, मतलब कि जब ज़्यादा होता है तो हाँ वो हो जाता है वहाँ तक। दादी कब खत्म हुई थी? दादी को 8-9 साल हो गए। और ग्रेजुएशन में आए अभी क्या हो गई तुम्हारी बीएससी खत्म? हाँ, अभी तो मैं। तो स्कूल छोड़ के ग्रेजुएशन में आई थी तुम मुझसे, तब हो गई थी क्या इसी? हाँ, स्कूल में हो गई थी क्या? 12th में? नहीं 12th में नहीं थी। तो फर्स्ट ईयर में हुई है? हाँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर के अप्रॉक्स हुई है क्योंकि इसको भी याद नहीं है? जैसे 3-4 साल पहले तो। अभी हाँ, ऐसे फर्स्ट सेकेंड ईयर ही था। दोनों कर लो। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। करो यार, खुजली नहीं है ना? फर्स्ट एड ली हुई ना उन्होंने, खुजली होती तो क्या करता है? 1-2 महीने टाल देता है, फिर बाद में फर्स्ट एड लेता है, कहीं से भी लिखाया है उसको, पूछेगा किसी से यार ये क्या लग रहा है, यही करेगा ना। कोई बीमारी होगी तो क्या करेगा आगे? या तो जानता है वो गूगल करेगा। तो वो कब किया था तुमने, दिमाग कब लगाया था इसका? शुरू में तो महिलाएं छुपाएगी, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, 1-2 महीने छुपा लेगी, फिर मम्मी को बताएगी, सहेली को बताएगी, कुछ तो करेगी, नहीं करेगी क्या? तो एक्टिविटी कब करी थी वो पहली, जब दिखाया था? उसके कितने महीने पहले हो गई थी, बस खत्म हुई बात, उस दिन शुरू हुई थी। मैथमेटिक्स कमजोर है तुमको ना? नहीं, मतलब पहले क्या एग्जैक्ट याद कमजोर नहीं है आ ना रहा मुझे। मैथमेटिक्स? हाँ, मैथमेटिक्स कमजोर। हाँ, क्या कह रहे हो? एग्जैक्ट अब ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। जज ठीक है, फिर क्या हुआ जी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अपन ने स्कूल छोड़ा तो कॉलेज में आए, तो कोई चेंजेस आए क्या बुद्धि में, दिमाग में? कोई माहौल चेंज, अटपटा लगा हो कुछ चीज़ यहाँ पर जो स्कूल में नहीं थी, या स्कूल की कोई चीज़ जो बहुत अच्छी लगती थी और छोड़ दिया था? टीचर टाचर दोस्त फ्रेंड, मतलब उसका पेन है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इजी गोइंग ट्रांसफ़र हो हाँ, गया, हाँ, हाँ। जाओ तुम अभी जा रही।
उनमें से 10 की तो शादी भी हो गई, क्यों? नहीं, अपन साथ कनेक्शन में नहीं थे? साथ वालों में भी किसी की शादी नहीं हुई। अच्छा, फ्रेंड्स बना लेती हो? हम्म, शर्मीली हो? नहीं मतलब मेरे को ज़्यादा वैसे पसंद नहीं है, ज़्यादा लोगों में वैसे क्राउड ज़्यादा पसंद नहीं है। क्यों? मतलब मुझे ऐसे लोग ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाती मैं सबसे, ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ मतलब कि हाँ ग्रुप ज़्यादा नहीं रखती, मतलब फ्रेंड्स का वैसे कुछ। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब या तो छांटाई भी क्यों हो रहा है जितना होने का? कम और ज़्यादा वो क्यों बिलीव क्यों करने इसका? नहीं ऐसे मेरे स्टार्टिंग से ही है, मेरे को मतलब तो मतलब जो आपको लगता है कि यार ये एक तो एक आदमी ज़्यादा हो रहा है, काटो उसको। नहीं ऐसे खुद से कुछ ये काटो नहीं। सुनीता हो गई, विमला हो गई, नम्रता हो गई, अवंतिका हो गई, 4 हो गए, 6 हो गए, 5 हो कुछ नहीं, अरे आ गया तो हटाओ इसको। नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी के साथ मतलब कि बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है और मतलब तो ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ? मतलब कि जैसे दोस्तों में किसी के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो जाए तो फिर उसी से बात होती है, बाकियों से मतलब कि ऐसे कुछ। हाँ कांटेक्ट में सारे हैं मेरे, मैं जितने भी बात करते हैं सब अच्छे से बोलती हूँ, बट हाँ ग्रुप मतलब मेरा वैसे पर्सनली ग्रुप छोटा ही है, रखती हूँ। इसका कारण है क्या कोई? नहीं ऐसे कुछ कारण नहीं है, सामने से भी फिर वो वैसे ही वो होता है, तो जो मतलब कि अच्छे से बात करते हैं उससे वो पहुँच जाती है अपने आप बॉन्डिंग। तो इसका मतलब है आपको अच्छे से बात करने वाले मिलते हैं। हाँ अच्छा, कोई डर चल रहा है दिमाग में? चलता है? इस मतलब कैसे डर? डर तो बहुत सारे होते हैं। हाँ ऐसे तो डर तो मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ाई बढ़ाई या फिर ऐसे कुछ चलता पढ़ाई का डर? है। हाँ क्या? पढ़ाई का तो मतलब कि अभी जैसे मेरी क्लासेस चालू है, अभी मैं जा नहीं पा रही, तो उस चीज़ का मेरे को हो रखा है कि अच्छा, क्या हो रहा है? मतलब कि जैसे लॉस हो रहा है पढ़ाई का। लॉस हो रहा है पढ़ाई? पैसे भी जमा करा दिए? पैसे भी जमा करा दिए? पैसे तो जमा ही है ना, पैसे जमा है ना? हाँ तो पढ़ाई का लॉस है, पैसे का लॉस है? पढ़ाई का ही है। पैसे का लॉस नहीं हो रहा कि? फिर पैसे का तो चलो ठीक है, लेकिन पढ़ाई का ही ज़्यादा है ना। अच्छा, पैसे का ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पैसे की रख रखाव में कैसी हो? ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जैसे पैसे का तो मतलब दे रखा है वो तो ठीक है, दे ही रखा है वो तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो पढ़ाई का है वो जो अच्छी चीज़ चली जाएगी वो वापस पढ़ाएंगे नहीं ऐसे, तो उस चीज़ का लॉस, उस चीज़ का दिमाग में था। तो क्या करना चाहती हो तुम? मैं DMLT कर रही हूँ, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन क्यों चुना तुमने? इतनी सारी थी ऑप्शन उस टाइम, कोई रुझान है क्या इस मामले में? ये ऐसा नहीं है, वो मेरे कज़न दीदी थी जिन्होंने मतलब किया था, तो उन्होंने गाइड किया था करने के लिए। अच्छा, तो वो सही लग गया आपको? अरे ठीक। ठीक है। उसका क्या नाम मानती हो तुम? हाँ कितनी बड़ी है? तो वो CHO है अभी। अच्छा, आइडिया लगी तुम्हारा? नहीं ऐसे नहीं, आइडियल तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने गाइड किया था तो मैंने फिर मानने की बात। तो अपने पास कोई विचार नहीं था कि ये करना है मुझे? नहीं ऐसे कंफर्मेशन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस वक्त मतलब मैं पहले नीट की मैंने एग्ज़ाम दी थी, दीदी नीट की? तो फिर उसमें मतलब कि हो नहीं पाया था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी कि क्या करूँ मैं कुछ, क्या डिस्टर्ब हो गई थी? मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि नीट का क्लियर हुआ नहीं था, तो BSc नर्सिंग में मैंने कहा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो करना क्या है। तो फिर वो दीदी ने गाइड किया था कि अभी पैरामेडिकल का अच्छा स्कोप है, तो लैब टेक के अंदर तो कर सकती हूँ। क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस मिला दीदी को। ये जब ये नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, जब खुजली हो गई थी क्या तुम्हारे?
अब तो याद करने पड़ेगा। तैयारी कहाँ से की नीट की? यही जयपुर से करी थी। कहाँ से? एलन एलन वैशाली नगर। बनी पार्क। अच्छा, तो जयपुर में खुजली हुई थी क्या? जयपुर में रामपुर नहीं, उस वक्त नहीं थी मेरे कुछ नहीं। आ गया ना यार, अब जयपुर छोड़ दिया, वापस घर चले गए, हाँ खुजली आ गई क्या? हाँ, उस वक्त खुजली हो गई थी क्योंकि मैं नीट के साथ साथ मैंने वैसे प्राइवेट कॉलेज का लगा रखा था, जो ग्रेजुएशन का मैं बता रही हूँ ना। क्यों? 1 साल मैंने नीट की करी थी, उसके बाद में सेकेंड ईयर में वो कोरोना आ गया था, तो उस वक्त मैं घर पे चली गई थी। देखो अभी वापस चलते हैं। पीरियड कैसे आ रहा है? रेगुलर? हाँ, कोई दिक्कत है पीरियड को लेकर? पेन तो वैसे बहुत ज़्यादा होता है। क्या करती है उस पेन के लिए? हॉट वाटर बैग यूज़ करना पड़ता है, और कभी कभी ज़्यादा मतलब ये वर्स्ट वॉमिटिंग वगैरह होती है, और तो फिर कभी दवाई भी लेनी पड़ती है। रेगुलर है वैसे? हाँ, लास्ट डेट बोलो। 13 लास्ट डेट? लास्ट डेट, लास्ट 25। सफ़ेद पानी हाँ, ये प्रॉब्लम होती है कब होती है? पीरियड्स जाने के थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद में, फिर उस टाइम पे मतलब कि हल्का हल्का पेन भी होता है। कितने दिन रहती लगभग? ये 1 दिन। अच्छा, एक वाइट है ना? हाँ हाँ, तो साहब सन 2012 कितने सन में करी तुमने? टू 2019 में इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। 2019। ये कोरोना के आगमन था, आगाज हो चुका था कि आने वाला है। तो यहाँ पर 12th हो गई अपनी, है ना? फिर आगे चलें। फिर आगे क्या सोचा अपन ने? नीट कर लेते हैं। नीट का। ये आपने खुद ने सोचा नीट का, हाँ, और फिर आपने एलन में एडमिशन ले लिया। ये कब लिया जी एडमिशन? मतलब 12th होने के फिर नेक्स्ट ईयर में ले लिया था। 20? हाँ तो कोरोना तो अब आएगा। हाँ, उसके बाद में ही आया था क्योंकि मैंने 1 साल नीट की क्लासेस ले ली थी, उसके बाद में कोरोना आया था। फिर मैंने सेकेंड ईयर जो नीट करी थी, फिर वो मैंने घर से ही तैयारी करी थी। वो 2021 में करी फिर? हाँ, या एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे 21 में? तो हुए थे क्या एग्ज़ाम? हुए थे, डेट आगे शिफ्ट होकर फिर हुए थे। तो 2021 में घर से तैयारी की। हाँ, अभी खुजली कहाँ हुई है? ये मेरे घर आने के बाद हुई। यहाँ पे 21 में। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पहली अटेम्प्ट में, तो क्या फीलिंग आई? रोली? ना, फीलिंग क्या आई? ऐसे मतलब पहले तो मतलब कैसे तो मतलब परेशान तो थी जो कि फीलिंग आई ना एग्जैक्ट हाँ हाँ, उस समय, थोड़ा सा खोपड़ी लगा के उसको बताओ। रिजल्ट आया, देखा सब, अब क्या जागा? वो जागा तो बताओ। तो वो तो सिलेक्शन का तो वो मेरे को पता था कि हाँ नहीं होगा। वो पहले खुद को बच्चों को तो पता चल ही जाता है कि हाँ नहीं होगा वो। अच्छा, तैयार थे हम? हाँ, वो पहले से पता था मेरे को। फिर भी जो 10% उम्मीद थी उस पर कैसे पानी फिरा? 10% तुक्का भी तो होता है। उसके बाद में तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट फिर से देकर देखते हैं। अच्छा, तो अपन ने उस समय सोचा ट्राई अगेन,
लेकिन इस बार घर से करेंगे। अब ये इस पूरे पीरियड में ट्राई अगेन और रिजल्ट के बीच में ईचिंग थी। नहीं, इसके घर के इसमें बाद में हुई है ना itching, हाँ, तो तो घर पे नीट आने की तक। नीट देने तक तो कोई खुजली नहीं थी, रिजल्ट आने तक भी खुजली नहीं थी, उसके बाद हुई है। हाँ। यानी जब हम सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दिया है ना, घर पे ही कर रहे थे तैयारी तो। हाँ अब आ गई ना बात, अब तुम भी याद आओगे 2021 से सर मेरे को ऐसे बोलोगे सर 3-4 साल 2-3-4 3 ऐसे कर रहे थे ना पहले। 4 साल हो गए, 5 हो गए ना इनफैक्ट, 26 तो रनिंग हो ही गया। हाँ मार्च अप्रैल में तो रिजल्ट ही आ जाते हैं ना। अगस्त सितंबर के आसपास आ गई। अच्छा, चलो 5.5 साल हो गए मान लो। हाँ ठीक, बुलाओ पापा।